अगला समास हम कर रहे हैं कर्मधारय समास। अभी तक हमने किए अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास जहाँ पर दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध होता है या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध जहाँ पर होता है। उपमेय उपमान का और विशेषण विशेष्य का संबंध जहाँ पर होता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उपमेय उपमान हम कर चुके हैं, पहले भी परिभाषा में पहले पढ़ा चुकी हूँ। उपमेय उपमान साधारण वस्तु की विशेष वस्तु से तुलना की जाती है। विशेषण विशेष्य यानी कि किसी वस्तु की कोई विशेषता बताई जाती है। तो जो विशेषता बताई जाती है वह विशेषण कहलाता है, जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। उदाहरण देखिए, जैसे नील गाय। नील गाय, नीली है जो गाय, विग्रह करेंगे तो इसका नीली है जो गाय। गाय तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन जो गाय नीली है यानी कि यहाँ पर विशेष की बात हो गई। उपमेय उपमान का संबंध दोनों में हो गया, नीली और गाय में, तो यहाँ पर कर्मधारय समास है। उसी तरह से जैसे कि दूसरा उदाहरण देखिए हमारा पुरुषोत्तम। पुरुषों में है जो उत्तम, जो पुरुषों में उत्तम होता है उसे पुरुषोत्तम कहा जाता है। नर श्रेष्ठ, जो कि नरों में श्रेष्ठ है, नरों में है जो श्रेष्ठ, वह नर श्रेष्ठ कहलाता है। तो यहाँ पर क्योंकि नर तो सभी होते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ यानी कि विशेष है तो उसके लिए विशेष की सामान्य से तुलना की गई है, यानी कि उपमेय और उपमान का संबंध दोनों में है। तो इसलिए यहाँ पर उपमेय उपमान का संबंध होने के कारण यहाँ पर कर्मधारय समास इसमें कहा गया है। और उदाहरण देखिए, जैसे चंद्रमुख। चंद्र जैसा मुख, चंद्रमा के समान जिसका मुख होता है तो उसे चंद्रमुख कहा गया है। चरण कमल। चरण कमल, भगवान के चरणों की बात की गई है कि ईश्वर के चरण कमल के समान कोमल हैं। तो चरण जो है, चरण कमल के समान है, तो इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। जहाँ पर दोनों पदों में उपमेय उपमान का संबंध आ जाए या विशेषण विशेष्य का संबंध जहाँ पर आ जाता है तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। उपमान कोई भी विशेष वस्तु, उपमेय साधारण वस्तु, विशेषण कोई भी विशेषता किसी की बताई जाए, विशेष्य जो विशेषता बतलाई जाती है। जहाँ पर ये चारों चीजें आपको दिखाई देती हैं तो वहाँ पर कर्मधारय समास कहलाता है। इसकी एक जो विशेष पहचान ये भी कर सकते हैं कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो जो शब्द आपको देखने को जहाँ भी मिलेगा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि जो शब्द होगा कुछ में नहीं भी होगा, जहाँ पर जो शब्द अगर आ जाता है तो वहाँ पर अवश्य ही कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास की एक मोटी सी पहचान मैंने आपको बता दी है कि जहाँ पर विग्रह करते हैं तो हमारा जो शब्द आता है, जैसे कि इसमें आ गया है, लेकिन यहाँ पर जब चंद्रमुख का विग्रह किया तो यहाँ पर नहीं आया, इसलिए यह नहीं देखना है कि आपने सभी में यह ऐसा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अधिकांश में आपको इसी तरह से विग्रह करने पर जो शब्द जब मिल जाएगा तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अगला समास हमारा देखिए, अगला समास है हमारा द्विगु समास। नंबर 4 पर है हमारा द्विगु समास। अब यहाँ पर द्विगु क्या है? द्विगु यहाँ पर शुरू में ही आ गया द्वि क्या होता है? द्वि यानी कि दूसरा, यानी कि एक संख्या आ गई है शुरू में ही यहाँ पर। और इसकी परिभाषा भी क्या है? यहाँ पर पहला पद संख्यावाची होता है। संख्या यानी कि गिनती का कोई भी शब्द आ जाता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। उदाहरण देखिए, जैसे कि चौराहा। चौराहा क्या होता है? 4 राहों का समूह। 4 राहों
का समूह। तो 4 यहाँ पर क्या है, गिनती है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। तो और उदाहरण देखिए, जैसे 98, 8 आनों का समूह। पहला पद इसमें क्या होगा, संख्यावाची होगा। जो ये पहला पद है यहाँ पर, जो यानी कि 4 98 में 8, यह पहला पद क्या हो गया, संख्या होगी। संख्यावाची जहाँ पर भी पहला पद होगा वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे कि त्रिरत्न, त्रिरत्न, त्रिरत्न 3 रत्नों का समूह। पंचवटी 5 वटों का समूह। दशानन 10 मुखों का समूह। जब इस तरह के शब्द आ जाते हैं, पहला पद जहाँ संख्यावाची होता है तो वहाँ पर द्विगु समास होता है। त्रिफला 3 फलों का समूह। इस प्रकार से जहाँ पहला पद हमारा संख्यावाची होगा वह हमारा द्विगु समास होता है। अगला समास देखिए, हमारा अगला समास है 5वें नंबर पर द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास की पहचान। द्वंद्व समास होता क्या है, जिस समास में जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा जैसे शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास में पहला पद और दूसरा पद दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों की स्थिति समान होती है, दोनों बराबर माने जाते हैं। जैसे कि उदाहरण, और विग्रह करने पर और, तथा, या, अथवा आदि शब्दों का प्रयोग आपको मिलेगा। जैसे कि राम सीता, राम और सीता। दाल रोटी, विग्रह करेंगे तो दाल और रोटी। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। राजा रंक, राजा और रंक। तो यहाँ पर ये सारे जितने भी हमने शब्द देखे हैं, इनमें जब हम विग्रह करते हैं तो हमारा और शब्द आ रहा है राम सीता, राम और सीता, यानी कि दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण है, दोनों ही पद समान रूप से महत्वपूर्ण है। ये नहीं कहा गया है कि कोई पहला पद महत्वपूर्ण है या दूसरा पद महत्वपूर्ण है, बल्कि दोनों पद जिस समास में प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। बहुत ही आसान सा समास है द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास कहलाते हैं। विग्रह करने पर और, अथवा, या, तथा जैसे शब्दों का प्रयोग होता है वह द्वंद्व समास होता है। अगला समास हमारा देखिए, अगला समास है हमारा बहुब्रीहि समास। लास्ट समास है ये हमारा बहुब्रीहि। इसको ऐसे ही लिखना है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अब तक हमने जितने भी समास किए उसमें हमने यह किया कि किसी में पहला पद प्रधान होता है, किसी में दूसरा पद प्रधान होता है, किसी में दोनों पदों के बीच तुलना की जाती है। लेकिन बहुब्रीहि समास में क्या है, दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि क्या होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तीसरे पद की ओर जब संकेत किया जाए, यानी कि ना तो पहला पद यहाँ पर प्रधान है, पहले पद की विशेषता बताई जाएगी, ना ही दूसरे पद की, बल्कि किसी तीसरे पद के बारे में बताया जाएगा। अब जैसे कि पंकज, पंकज शब्द हमने लिया है। पंकज शब्द का बहुब्रीहि समास के अनुसार क्या अर्थ होता है, पंकज का अर्थ यहाँ पर हम क्या लेते हैं, कमल। जितने भी हमारे योग रूढ़ शब्द होते हैं, जब हम शब्द के भेद करते हैं तो आपने पढ़ा होगा योग रूढ़ शब्द आता है। योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। पंकज देखिए, पंक प्लस जय से बना है, यानी कि पंक में उत्पन्न होने वाला, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला। अब कीचड़ में तो बहुत सारी वस्तुएं, बहुत सारे फूल, पौधे, काई इत्यादि उत्पन्न होती है, लेकिन सभी को पंकज नहीं कहा जाता है। पंकज शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, सिर्फ कमल के लिए। कोई शब्द का किसी एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध हो जाता है तो उन्हें हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं।
और जितने भी योग रूढ़ शब्द हैं वे सभी बहुब्रीहि शब्द के उदाहरण हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, जैसे कि गजानन। गजानन, गज यानी कि हाथी, आनन यानी कि मुख। गज के समान आनन है जिसका, हाथी जैसे मुख वाला। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये गणेश के लिए। तो क्योंकि यह रूढ़ शब्द हो गया, रूढ़ हो गया है, गजानन के लिए विग्रह करते हैं तो इसके गज है आनन जिसका। और उदाहरण देखिए, जैसे पीतांबर। पीतांबर का अर्थ होता है पीले वस्त्रों वाला। विग्रह करते हैं तो इसको पीत हैं या पीले हैं वस्त्र जिसके। पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात किसकी बात यहाँ पर करते हैं? श्री कृष्ण की। पीले वस्त्रों वाला वैसे तो कोई भी व्यक्ति हो सकता है या कोई भी भगवान हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जो है रूढ़ हो गया है किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। यानी कि ना तो पीत प्रधान है ना ही वस्त्र प्रधान है। पहला पद भी प्रधान नहीं है, दूसरा पद भी प्रधान नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर तीसरे यानी कि भगवान श्री कृष्ण की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। तो इस प्रकार से आज हमने समास किए हैं। धन्यवाद।